वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम आइसबर्ग में ग्रामर शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामर को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है कि नहीं है। कई लोग बोलते हैं ग्रामर के बिना भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती, मतलब ग्रामर सीखे बिना भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जा सकती है अगर आप उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। कईयों का ये भी कहना है कि पूरी ग्रामर सीखने के बाद भी आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं। सारी बातें सही हैं, लेकिन फ़िलहाल ये सारी बातें सेकेंडरी हैं, क्योंकि हम इस बात को फ़िलहाल जोड़ नहीं रहे हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर कितना ज़रूरी है। हम ये बोल रहे हैं कि ग्रामर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जानने के लिए। मैंने शब्द इंटरेस्टिंग भी यूज़ किया है। ग्रामर को जबकि हम लोग एक हेडेक के रूप में लेते हैं, एक पहाड़ के रूप में लेते हैं। ग्रामेटिकल चीज़ों को एक्सप्रेस करना, समझना या वो सारी चीज़ें हमको बहुत मुश्किल लगती हैं और ये हमारे लिए बहुत डल और नीरस टॉपिक होता है। क्यों नीरस टॉपिक होता है? उसकी वजह ये है, ये वाली वजह हमारी जो स्कूलिंग होती है, हमको ग्रामर ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे हम लोग मैथमेटिक्स सीख रहे हो। हमको बताया जाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि राकेश डजंट गो टू कॉलेज ऑन संडे। कहते से संडेज होना चाहिए था कि राकेश इतवार को कॉलेज नहीं जाता है। तो अब इस सेंटेंस को हमको क्लासरूम में जैसे डिसेक्ट किया जाता है, डिफाइन करके भेजा जाता है कि राकेश सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन प्रीपोजिशन है, देन प्लेस है, देन एंड देन। अब ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक इमेज नहीं बनाती है, हमको एक कैलकुलेशन के रूप में लगती है और यहीं से ग्रामर कठिन होने शुरू हो जाता है। ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ा जाता, पहली बात। कोई सी भी चीज़ अगर आपने पढ़नी है तो एटलीस्ट उसमें आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, तब आप पढ़ेंगे। वो आपको लेंदी नहीं लगेगा, आपको बोर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, किसी भी टॉपिक को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो या ग्रामर क्यों ना हो, उसमें याद करने की चीज़ें कम से कम होनी। ऐसा नहीं कि हम कुछ चीज़ों को लर्न बाय हार्ट कर लें तो वो हमारे काम आएंगे। याद कुछ भी नहीं करना पड़ता। इवन ग्रामर में भी आपने कुछ नहीं याद करना है। एक एक चीज़ वेल डिफाइंड है, आपको सिर्फ उसको लॉजिक के साथ समझते चले जाना है और ये ग्रामर आपका हो जाएगा। मेरी गारंटी है, आप बने रहिए मेरे साथ। ग्रामर आपके लिए कभी भी ज़िंदगी में हैरानी का कारण नहीं बनेगा। तो पहले दो चीज़ें यहाँ से निकल के आई कि ग्रामर बोरिंग ढंग से नहीं पढ़ना है। तीन चीज़ें रादर, और ग्रामर एक ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ होती है कि हमको इसमें से कोई सी भी चीज़ याद नहीं करनी है। इस चीज़ को जो अभी मैंने बोला, प्रूव करने के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ग्रामर ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में ग्रामर को लेके एक थोड़ा सा डिसटेस्ट पैदा करती हैं। ये देखिए, ये अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट ग्रामर है, अगर आप इसको जान जाते हैं तो आपने 50% ग्रामर पे अपनी कमांड हासिल कर ली, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन जी यही 50% ग्रामर है। अगर आप इतना सीख चुके हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, आप ग्रामर को 50% अचीव कर चुके हैं। ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिर वही वाले जो टर्मिनोलॉजी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो दिमाग में एक इरिटेशन सी होनी शुरू हो जाती है। ये एक सिंगल सा सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इंग्लिश के ज़्यादातर वाक्यों को, 90% वाक्यों को आप सिर्फ 6 तरीकों से बोल सकते हैं, सिर्फ 6 तरीकों से। सातवां कोई तरीका नहीं होता। और रादर 6 भी नहीं, मैं इनको बोलता हूँ हम सिर्फ 3 तरीकों से बोल सकते हैं। आपको ये 3 तरीके सीखने हैं और उसमें फिर थोड़े थोड़े चेंजेस करते जाने हैं, ग्रामर आपके पास आ जाएगा। तो जैसे आई प्ले क्रिकेट, इसमें मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, सेकंड सेंटेंस में उसको नेगेटिव कर दिया, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। फिर ये जो दोनों सेंटेंस है, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और फिर क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैंने एक सेंटेंस बोला, फिर मैंने उसको नेगेटिव कर दिया। फिर लास्ट में मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ। यही 6 सेंटेंस कंप्लीट ग्रामर है। अब आप यहाँ पे आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले, विल आई नॉट प्ले, वाई विल आई प्ले, वाई विल आई नॉट प्ले, या आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू आई, डोंट आई, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। इस ढंग से आप माइनर चेंजेस करते जाते हैं, आपका सेंटेंस एकदम अपनी सही जगह पे बैठता चले जाता है। सिर्फ यही ग्रामर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, एक और सेंटेंस लेते हैं, ये उससे अलग है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर इंपरेटिव सेंटेंस सुनते ही हमारा दिमाग अचानक से इंपरेटिव क्या चीज़ है उस ढंग से चीज़ों को लेता है। इंपरेटिव वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी से कुछ बोलते हैं, कमांड करते हैं कि
जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, या हम किसी को सजेशन देते हैं तो वो सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। और भी उसमें कुछ चीज़ें होती है। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे हम किसी आदमी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। तो हम सलाह कैसे दे रहे हैं? यू शुड रीड दिस बुक। यहाँ पे आप जब डिटेल जाएंगे तो शुड चाहिए के लिए होता है। जब हम किसी को नॉर्मल वे में सजेशन दे रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर आपको तनाव में डालना चाहो तो शुड के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। वो बातें फिर कभी। तो यू शुड रीड दिस बुक, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। यू शुड नॉट रीड दिस बुक, आपको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। एक ही सेंटेंस था जिसको मैंने नेगेटिव कर दिया। देन क्या तुम्हें ये किताब पढ़नी चाहिए? शुड यू रीड दिस बुक? शुड यू नॉट रीड दिस बुक? क्या तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए? क्या तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए? मुझे किताब क्यों पढ़नी? तुम्हें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? वाई शुड यू रीड दिस बुक? तुम्हें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? और वाई शुड यू नॉट रीड दिस बुक? कंप्लीट ग्रामर, इसके अलावा कुछ नहीं। शुड की जगह कैन लगाइए, कैन की जगह मे लगाइए, चीज़ें अपने बैठती जाएंगी। थोड़ा सा उनके साथ प्रैक्टिस करें। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन एक कोर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ग्रामर सिर्फ इतना होता है। अगर उसको समझा जाए, अगर याद किया जाए, तो फिर तो ग्रामर अनंत है। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, दिस वन। यहाँ पे एक सेंटेंस फिर थोड़ा सा दूसरे टाइप का। आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, मुझे एक समाधान खोजना है। आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, नेगेटिव कीजिए, आई डोंट हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। फिर नीचे आइए, डू आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्या मुझे समाधान खोजना है? क्या मुझे समाधान नहीं खोजना है? डू आई नॉट हैव टू या डोंट आई हैव टू? इसमें भी जो अंतर होता है वो अंतर में बात करेंगे कि डू आई नॉट हैव क्या होता है और डोंट आई हैव क्या होता है। ये दोनों सिमिलर सेंटेंस नहीं होते हैं, ठीक ठाक अंतर होते हैं। देन वाई डू आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, मुझे सोल्यूशन क्यों खोजना है? क्या ज़रूरत है उस बात की? सो वाई डू आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। एंड देन वाई डोंट आई हैव टू फाइंड अ, मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं खोजना है? मुझे समाधान क्यों नहीं खोजना है? अगर आप इस सेंटेंस को टैली करना चाहेंगे तो ये वही वाला सेंटेंस है जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, आई प्ले क्रिकेट। ये प्रेजेंट टेंस का है, वो इम्परेटिव सेंटेंस था, और वो मुझे करना है वाला ऑब्लिगेटरी था। यही टोटल ग्रामर है। इसके अलावा ग्रामर कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आसान लग रही हैं तो मान के चलिए पूरा ग्रामर आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। चीज़ें लंबी होंगी, लंबी होंगी मतलब हम बहुत स्पीड में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आराम से चीज़ों को ठहर ठहर के सीखेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है कि हमको कितने ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि तो हम सिर्फ स्पोकन पर्पज से ग्रामर सीखना चाह रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ उसके लिए ग्रामर जो हमको सीखना है मुश्किल से कुछ घंटों में सीखा जा सकता है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं तो जस्ट इन्वेस्ट सर्टेन आवर्स एंड यू कैन हैव कमांड ओवर दैट मच ऑफ ग्रामर दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप ग्रामर फ्रीक बनना चाहते हैं, अगर आपको ग्रामर में इंटरेस्ट है, जो कि आ जाएगा, ये मेरी गारंटी वंस अगेन, अगर आपको ग्रामर में इंटरेस्ट है तो आपके ग्रामर की कोई सीमा नहीं है। तो हमने इस ग्रामर के सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटा है। वीडियो के टाइटल से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला सेगमेंट है। तो इसमें एक शॉर्ट ग्रामर रहेगा। जैसे हम सपोज टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, हम अगर प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ इतना ही, मैं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, वह खेलती है, वह नहीं खेलती है, इतना करके हम समाप्त कर देंगे। उसमें आपको जो ज़रूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बिना याद किए। लेकिन अब इस प्रेजेंट टेंस के जो डायमेंशंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने कभी क्रिकेट की या किसी और दूसरे स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनी होगी तो आप देखिए कि उन लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक मैच चल रहा होता है उन लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदे ने क्रिकेट खेलते समय की बात कर रहा हूँ कि बॉल उठाई और उठाने के बाद बॉलर की तरफ फेंक दी, तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए ही पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू द बॉलर। लेकिन वो क्या बोलता है? ही पिक्स अप द बॉल एंड थ्रोज इट टू द बॉलर। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहा है? उस पर भी बात होती है। फिर हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर गोज टू चाइना नेक्स्ट वीक, कि प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक चाइना जाते हैं। क्यों बोल रहे हैं हम? हमको बोलना चाहिए ही इज गोइंग टू या ही विल गो टू चाइना नेक्स्ट वीक, लेकिन हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमको जो ज़रूरी ग्रामर है वो तो मिल गया छोटे वाले सेगमेंट में, उसी को हम किसी दूसरे वीडियो में लेंथ में डिस्कस करेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए 30 से 40 घंटों का मटेरियल होता है, तब कहीं जाके आप प्रेजेंट टेंस पे बढ़िया वाली कमांड ले सकते हैं। तो जिसको लेंथ तक जाना होगा वो दूसरे टाइप के वीडियो पे आएंगे, और जिसको उतनी ग्रामर की ज़रूरत है कि उनके बोलने और समझने के लिए पर्याप्त हो, वो लोग छोटे वीडियो तक सेंट्रलाइज रहेंगे। ठीक है।
तो ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कोई सी चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कुछ भी हो, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक आनी चाहिए ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी मेहनत जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, और यदि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बेटरमेंट करना है, तो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है, नहीं लगती है, समझ में आती है, नहीं आती है, आप मुझे किसी भी माध्यम से लाइक करके, कमेंट करके या और किसी अदर माध्यम से मेरे तक इस बात को पहुंचाएं कि आपको मेरी बातें किस लेवल तक समझ में आ रही हैं और क्या चेंज करने की ज़रूरत है। हम मिलने वाले हैं अगले किसी बहुत जल्दी ग्रामर के रियल सेशंस में, जहाँ से हम अपना ग्रामर शुरू कर रहे हैं। ये वाला वीडियो इनिशियल था ग्रामर को समझने के लिए कि ग्रामर कोई हवा नहीं है, ग्रामर कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। रादर कुछ देर बाद आप भी इस बात को मानेंगे, ग्रामर एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल जैसा है जिसकी जर्नी में मज़ा आता है। इस वीडियो में आज के लिए बस यहीं तक।